मित्रों नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करेंगे जो कि कानून की जटिलताओं और अपराध से जुड़ी शिकायतों की प्रक्रिया से संबंधित है। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें माननीय हाईकोर्ट के समक्ष एक विद्वान अधिवक्ता अपने वकील का पक्ष रखते हुए यह तर्क दे रहे थे कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करने में बहुत देर कर दी और इसे गलत प्रक्रिया के तहत दर्ज कराया गया है। उनका कहना था कि शिकायतकर्ता ने यह केस सीआरपीसी की धारा 190 के तहत दर्ज करवाया है, जबकि यह शिकायत सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि धारा 190 के तहत तो मजिस्ट्रेट अपराध के मामले में संज्ञान लेते हैं, जबकि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया अलग है। इस पूरे प्रकरण पर चर्चा करते हुए आइए यह समझने की कोशिश करें कि वकील साहब की बात में सच्चाई है या नहीं और कानून इस संदर्भ में क्या कहता है। शिकायत दर्ज करने में देरी और इसका प्रभाव, अगर इस पर हम विचार करें तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय कानून में अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा लिमिटेशन पीरियड नहीं होती है। अपराध की शिकायत कभी भी दर्ज की जा सकती है, भले ही उसमें विलंब हुआ हो। देरी का कारण महत्वपूर्ण है और इसका आकलन कोर्ट करता है। यदि शिकायतकर्ता के पास देरी का कोई उचित कारण है तो उसकी शिकायत पर ध्यान दिया जाता है, और अपराध की शिकायत दर्ज करने में देरी का यह मतलब नहीं है कि अपराधी को माफ कर दिया जाएगा। अपराध का प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है, और इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अपराधी को उसके अपराध की सजा जरूर मिले। सीआरपीसी की धारा 190 और 200 का अंतर अगर हम देखें तो धारा 190 में मजिस्ट्रेट किसी मामले का संज्ञान लेते हैं। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट यह तय करता है कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता अदालत में शिकायत दर्ज करवाता है और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देता है। अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह मुद्दा सही है कि मामला दर्ज करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों की वजह से न्याय मिलने में बाधा नहीं आनी चाहिए। शिकायत में देरी के कारणों का महत्व यह होता है कि कोर्ट इस बात पर विचार करता है कि क्या शिकायत जानबूझकर विलंबित की गई थी ताकि झूठे सबूत बनाए जा सकें। यदि शिकायतकर्ता के पास ठोस प्रमाण और देरी के उचित कारण हैं तो मामला स्वीकार कर लिया जाता है। झूठे केस दर्ज करवाने पर कानून के तहत सजा का भी प्रावधान है। इसलिए जनहित में यह अपील की जाती है कि यदि किसी को किसी अपराध की जानकारी है तो उसे बिना डरे और बिना संकोच के पुलिस या कोर्ट को इसकी सूचना देनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अधिवक्ता की मदद से मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। कोर्ट में इस बात की जांच होती है कि मामला झूठा है या सच्चा, और उचित न्याय दिया जाता है। अपराध की सूचना न देना अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है, जिससे वे बार बार अपराध करने का साहस करते हैं। इसलिए जनहित में यह बहुत जरूरी है कि अपराध की सूचना भले ही देर से ही हो लेकिन दी जाए। मित्रों, कानून के प्रति जागरूकता ही न्याय का पहला कदम है। आपसे अपील है कि कानून को समझें, उसका सम्मान करें और इसे सही तरीके से लागू करने में मदद करें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखें और अपने विचार साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।